अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट रिसर्च के रिलेटेड, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एज द एक्सपर्ट अगर आपसे कोई भी क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करता है तो आप उसका आंसर उस क्वेश्चन का कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक टॉपिक है कि पेटेंट क्या होता है और उसको हम लोग चेक कैसे करते हैं कि या और टाइप्स ऑफ पेटेंट क्या होती है। तो टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जी, आज का टॉपिक है व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट होता क्या है? ठीक है, ए प्रोडक्ट पेटेंट provides exclusive right to prevent third parties from making, using, offering for sale or selling that product। आपको डेफिनेशन से अंदाजा हो चुका होगा कि एक प्रोडक्ट जिसको आप जो है ऑन करते हैं उस प्रोडक्ट को कोई भी और बना नहीं सकता, उसको सेल नहीं कर सकता, कोई भी तीसरा बंदा उसको जो है वो सेल नहीं कर सकता। क्या होता है कि इसमें कुछ यूजेज होते हैं कि एक प्रोडक्ट आपने बनाया, उसका अपना ब्रांड रजिस्टर करवा दिया, तो उस तरह की कोई भी जो है थर्ड पार्टी कोई भी बंदा जो है कोई भी शख्स उठ के वही चीज सेम टू सेम कॉपी नहीं करेगा। इवन डैट उसका जो डिजाइन है वो कॉपी नहीं करेगा, इवन डैट उसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कोई कॉपी नहीं करेगा, और इसके अलावा इसको जो है वो सेल नहीं कर सकेगा। तो ये होता है बेसिकली पेटेंट। ठीक है, अब पेटेंट की मैं आपको एक एग्जांपल भी लास्ट पे देता हूँ कि पेटेंट क्या होता है और पेटेंट रिलेटेड टू कैसे है आपके पास ट्रेडमार्क के और या फिर कॉपीराइट के। तो पहले हम लोग टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पेटेंट क्या होती है। कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पेटेंट है, कि एक डिजाइन पेटेंट और एक यूटिलिटी पेटेंट। अब डिजाइन पेटेंट आप लोगों के साथ ये शो कर रहा है कि अगर एक प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन रखता है, ठीक है, बेस्ड more on design you will find patent for each design. For example, you will different design of glass or any product. If you want design patent in your product, you still have opportunity to go in different design. कि अगर आप लोग ये देखते हैं कि एक प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लॉन्च करने जा रहे हो, वो ऑलरेडी पेटेंट है, उसका रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसका डिजाइन उसका स्ट्रक्चर जो है वो पहले से ही अमेजोन के ऊपर रजिस्टर्ड है, आप लोग उस प्रोडक्ट को सेम उसी प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकते। अमेजोन इस पे आपको एक्टिव लिस्टिंग नहीं करेगा, आपको सेलिंग की इजाजत नहीं देगा। तो एज एक्सपर्ट आपको पता होना चाहिए कि जो है डिजाइन पेटेंट क्या होता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है यूटिलिटी पेटेंट का। पेटेंट इज अबाउट यूजेज दैट हाउ इट विल यूज। फॉर एग्जांपल, ग्लास इज यूज फॉर लिक्विड इनटेक। इस बात का अंदाजा आप लोग इस चीज से लगा सकते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है वो आप लोग इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं। जैसे कि आपके पास एक कैन है जिसमें मोबिल ऑयल यूज किया जाता है, लेकिन पेट्रोल वगैरह लेके चलते हैं, उसमें आप खाने पीने की चीजें नहीं रख सकते। बाज़ बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस होते हैं जो जिन पे ये दर्ज होता है, ये लिखा होता है कि आप लोग इसको खाने पीने की अशिया के लिए या फिर पानी की स्टोरेज के लिए यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह यही होती है कि उसका मखसूस इस्तेमाल है, उस प्रोडक्ट को मखसूस इस्तेमाल है कि आप लोग उसको बाकी तमाम पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। इसको बेसिकली कहते हैं यूटिलिटी पेटेंट। जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो मेन वे में उसके इस्तेमाल हैं, आप लोग उसका डिफाइन कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट इस काम के लिए अच्छा है, अगर इससे बढ़ के कोई इससे काम लेगा तो ये प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा नहीं है। जैसे एक आप बोतल है, एक जगह पे आप लोग देखते हैं कि एक बोतल के अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन आम रूटीन वाइज जो आपके पास वाटर बोतल होती है अगर उसमें वो डालेंगे तो हो सकता है वो बोतल ही जाया कर दे, बोतल ही कट कर देगी और उसको जला के रख कर दे। ये हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है जिसको आप लोगों ने जिस डिजाइन के लिहाज से जिस चीज के इस्तेमाल के लिए बनाया है, आप उसको उसी वे में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास टीन पैक होते हैं, ठीक है, टीन पैक में जितना भी लिक्विड होता है वो कभी भी कहीं पे भी खराब नहीं होता, चाहे वो 6 माह पड़ा रहे 1 साल पड़ा रहे। लेकिन अगर वही चीज जो है किसी और बर्तन में किसी और चीज में डाल दी जाए तो कुछ ही दिनों बाद वो खराब हो जाती है। तो ये होता है बेसिकली यूटिलिटी पेटेंट का। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि पेटेंट दरअसल जो है वो कैसे होता है और क्या सीन होता है इसका। कि आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक पब्लिशर है, उसने बुक पब्लिश करनी है। ठीक है, एक पब्लिशर है उसने बुक पब्लिश करनी है, उसके पास ये ऑप्शन है कि जो आपके पास जो फॉन्ट है वो उसको चेंज कर सकता है, जो बुक का कवर है वो उसको चेंज कर सकता है, जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज कर रहा है बुक को जो है राइट डाउन करने के लिए वो चेंज कर सकता है, और उसका एक लोगो है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, एक बंदे ने जब ये सारी चीजें रजिस्टर्ड करवा दी उसके बाद ना तो आप लोग उसका जो है लोगो कॉपी कर सकते हैं, ना उसका बुक का पेज कॉपी कर सकते हैं, और ना ही उसका जो है
जो उसमें बैकएंड पे टेक्नोलॉजी यूज होती है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हमारे पास इस्लामिक बुक्स जितनी होती हैं उसमें कुछ कलर्स ऐड होते हैं कि अगर इंसान को नहीं पता, अनपढ़ है, उसको नहीं पता कि कहाँ पे उसने वक्त पे लाजिम लेना है, तो मीम राइट डाउन होता है रेड कलर में कि आपने यहाँ पे फुल स्टॉप करना है, कि आपने अपनी किरात को रोकना है। बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी होती है जिसके जरिए ये सारी चीजों को हैंडल किया जाता है, इसको पेटेंट कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।